जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मतिथि। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसलिए इस तिथि को पूरे भारतवर्ष के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम के साथ और दही हांडी फोड़कर मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का इस वर्ष शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पीछे की क्या कथा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्माष्टमी 2024 को कब है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:41 से हो रहा है और इसका समापन 27 अगस्त को सुबह 2:21 पर होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन का शुभ मुहूर्त रात्रि के 12 बजे से 12:44 तक रहेगा। ये रात्रि का पूजन मुहूर्त इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के वक्त ही हुआ था। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की क्या कथा है, यानी कि जन्माष्टमी की क्या कथा है। जन्माष्टमी की एक पौराणिक कथा है और वो विश्व प्रख्यात है। द्वापर काल में मथुरा में उग्रसेन नाम के महाराजा हुआ करते थे और उनकी 2 संतानें थीं। एक था कंस और दूसरी थी देवकी। कंस बहुत ही अहंकारी था और उसने मथुरा का राजपाट अपने नाम पर करने के लिए और सत्ता की डोर संभालने के लिए अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को बलपूर्वक कारावास में डाल दिया और मथुरा का शासन हथिया लिया। कुछ समय के बाद कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ और जब कंस अपनी बहन को रथ में सवार होकर विदा कर रहा था तो उस समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का ही कारण बनेगी। बस फिर क्या था। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी वो बहुत ही क्रोधित हुआ और वो क्रोध में आकर अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वासुदेव ने कंस से वादा किया कि जैसे ही उनकी 8वीं संतान होगी वो कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार की, लेकिन दोनों को कारावास में डाल दिया। फिर माता देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें हुई कंस ने बड़े ही निर्दया के साथ सबकी हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, यानी कि उनकी 8वीं संतान हुई, वैसे ही पूरा कारावास रोशनी से जगमगा उठा। फिर माता देवकी ने वासुदेव जी से कहा कि हमारे पुत्र को अपने मित्र नंद के पास वृंदावन लेकर जाओ, क्योंकि वहां पर हमारी संतान सुरक्षित रहेगी। भगवान की माया से कारावास के सभी पहरेदार अचेत हो गए और फिर वासुदेव जी आधी रात में भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर नंद के पास चले गए। घने तूफान और बारिश में वासुदेव जी अपने सिर में टोकरी रखते हैं और उस टोकरी में भगवान श्री कृष्ण जी को रखते हैं। बारिश की बूंदें भगवान पर ना पड़े इसलिए शेषनाग टोकरी के ऊपर अपना फन फैलाते हुए उनके साथ चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जी को वासुदेव वृंदावन में यशोदा और नंद जी के घर पहुंचाते हैं और बदले में उनकी कन्या को कारावास में अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन अब जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता लगता है वो कारावास में आता है और 8वीं संतान को जैसे ही मारने के लिए उठता है तब वो कन्या आसमान में चली जाती है और माता का स्वरूप धारण कर लेती है। तब वह कहती है कि मूर्ख, तुझे मारने वाला पहले से ही जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है और जल्द ही तुझे तेरे कर्मों का फल मिलने वाला है। फिर कुछ वर्षों के बाद जब भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो कंस का वध कर लेते हैं और सभी लोगों को कारावास से मुक्ति दिला देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यदि आप जन्माष्टमी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।